ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे आसपास का जो हमारा मार्केट है, सबसे पहले मार्केट को तलाशना चाहिए कि हमारे मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है जिसे हम आसानी से बेच सकते हैं। तो मार्केट को तलाशें और उसके बाद में फल और सब्जियों की खेती से शुरुआत करें और हमेशा छोटे स्तर से शुरुआत करें, क्योंकि पहली बार में कई बार होता है कि कोई फसल आदमी लगाता है बड़े स्तर पर और वो डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाता है। तो शुरुआती दौर में छोटे स्तर से शुरुआत करें और धीरे धीरे उनको बढ़ाएं। दूसरा ये है कि कोई भी जब आप कृषि के क्षेत्र में कोई भी नया आदमी जाना चाहे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि किसी पूरे अपनी फसल चक्र में एक ही फसल पर डिपेंड न हो करके कई सारी फसलें थोड़ी थोड़ी करके लगाएं, जिससे अगर एक फसल में आपका नुकसान भी हो जाता है तो फिर दूसरी फसल से आपकी भरपाई हो जाएगी और आपका जो मैनेजमेंट होगा वो सही रहेगा। आपको हमेशा जब आप को जरूरत लगेगी तो हमेशा आपको पैसा मिलता रहेगा, आपके हाथ में पैसा आता रहेगा, जिससे आपको किसी एक समय पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि 6 महीने तक हम वेट करें, 6 महीने के बाद हमारी ये फसल निकलेगी और फिर ये पैसा हमको मिलेगा। खास करके फल और सब्जियों का जब हम चुनाव करते हैं तो उनमें ऐसी सब्जी और फलों का चुनाव करें जो जिस मौसम से अनुकूल हो। ये विशेष रूप से कि जिस मौसम में हमें जो सब्जी खानी है उस सब्जी को ही हम लगाएं और थोड़ा सा प्रयास ये करें कि समय से हम मार्केट में आ जाएं। अगर लेट लतीफ हम मार्केट पहुंचते हैं तो उसमें कई बार नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम सर्दियों की फसलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास ये रहता है कि सर्दियों में हमारी शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, भजिया वाली मिर्च है और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की गोभी की वैरायटी हैं, करोटीना है, वेलेंटीना है या पत्ता गोभी है। तो इन सब वैरायटीज़ को लगा करके और जो हमारे आसपास के बड़े मार्केट हैं, लखनऊ है या जिस बड़े शहर के आसपास में, जो आपके आसपास में बड़े शहर हैं, वहाँ पर ले जा करके जो अंग्रेजी सब्जियां हैं उन्हें उगा करके और आप कैश क्रॉप के रूप में ले जा करके तुरंत बेच सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि केले की खेती करते हैं तो केले के साथ में हम अदरक है, केले के साथ में हम जिमीकंद है, केले के साथ में हम हल्दी है और फूल गोभी है। इन सब चीज़ों को हम केले के साथ में सहफसली के रूप में ले सकते हैं, जिससे हमारा मान लीजिए केले में हमारी जो लागत आती है वो 40,000 रुपया बीघा, करीब एकड़ में 2 लाख रुपए आती है। तो अगर हम उसके साथ में कोई सहफसली ले लेते हैं तो हमारा ये रहता है कि जो हमारी लागत होती है केले की लागत प्लस जो हमारी दूसरी सहफसली है, चाहे वो गोभी हो चाहे वो हल्दी हो, दोनों की जो लागत होती है उसकी 80 से 85% हमारी जो भरपाई होती है वो शॉर्ट टर्म वाली जो हमारी फसल सहफसली के रूप में होती है उसी से हो जाती है। तो हमें लंबे समय तक एक फसल पे पैसा लगाना नहीं पड़ता है और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो 2 गुना हो जाता है, क्योंकि हमें जो हमारी लागत होती है वो शॉर्ट टर्म वाली फसल से हमारी पूरी निकल जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम तरबूज और खरबूजे की खेती करते हैं तो तरबूज खरबूजे का जो हम बेड बनाते हैं गर्मियों में, जब वो हमको ये लगता है कि जैसे हमने स्ट्रॉबेरी लगाई, स्ट्रॉबेरी की जब हमारी फसल खत्म होने वाली होती है तो हम तरबूज और खरबूजा उसी स्ट्रॉबेरी के ही बेड पर उसकी बुआई कर देते हैं और एक एक बेड छोड़ करके अपना पानी देते रहते हैं। थोड़े समय के बाद जब हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल अप्रैल में खत्म हो जाती है तो हमारा तरबूज और खरबूजा उग जाता है, तो जिससे हमारी लागत भी घट जाती है और एक साथ में 2 फसलों की ग्रोथ भी होती रहती है। तो इस तरीके से जो भी आप करना चाहते हैं उसकी संभावनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्रॉप का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रकार की फल और सब्जियों की खेती और उसके साथ साथ उसमें कैसे हम सहफसली के रूप में एक साथ 2 फसलें ले सकें ताकि हमारी आमदनी बढ़े।